पहुंच जाए, पशीन पहुंच चुका है, कम से कम आपकी आवाज पहुंच जाए। नारे तकबीर। आज पशीन ने अपनी पुरानी याद ताजा कर ली, बल्कि पुरानी याद से भी ताजा। और आज हजारों लोगों ने यहां इस जलसे में शिरकत करके यह साबित कर दिया कि पशीन जमीयत उलमा इस्लाम का था और जमीयत उलमा इस्लाम का इंशाअल्लाह ताला रहेगा। मुख्तसर टाइम के लिए कहा गया है। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आज से कुछ दिन पहले पशीन में एक जलसा हुआ था और केपीके से एक मदारी को बुलाया गया था यहां, और उसने आके सबको गालियां देके यहां बलूचिस्तान से चला गया। और हमारे अकाबरीन ने हमें गाली देना नहीं सिखाया है। और सोहेल आफरीदी ने यहां से आके सबको एक ही डंडे पे गाली देके यहां से चला गया। और उसको लाने वालों ने भी उनको ये तक नहीं सिखाया कि आप किसी के इलाके में जाते हो, वहां लोगों से प्यार और मोहब्बत से बात की जाती है, गाली से नहीं की जाती है। दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ पशीन को समझाया जाता है। यहां से आपके 2 एमपीए और 1 एमएनए, जो मौलाना साहब को एजाज हासिल है कि वो पशीन के वोटों से कामयाब होकर आप लोगों ने उसको एमएनए बनाया है, वो जमीयत उलमा इस्लाम के लिए फख्र का मकाम है। हमारे दोस्तों ने ये कहा है कि पशीन में यहां जब भी जलसा होता है या आस पड़ोस में जलसा होता है, मैं खान महमूद खान को कदर की निगाह से देखता हूं, उसको बलोच भी कदर की निगाह से देखते हैं और पश्तून भी उसको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन वो जलसा करके और बलोच और पश्तून को तकसीम करने की कोशिश की। मैं कहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी तकसीम को नहीं मानता। आज बलोच और पश्तून एक है। आप नारा लगा ले कि तमाम बलोच पश्तून एक है, और जो लोग हमें तकसीम करना चाहता है और वो मुसलमान, नारे तकबीर है हम सबका बलोचिस्तान, बोलो मुसलमान मुसलमान है हम सबका बलोचिस्तान। ना बलोच ना पठान, ना बलोच ना पठान, मुसलमान मुसलमान, ना बलोच ना पठान। और पुराना हरबे इस्तेमाल करके वो अपनी सियासत, जो सियासत डूब चुकी है और खैरात में एक ओहदा मिल चुका है, और उस ओहदे से वफादारी करके हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि कौन बलोच है, कौन पठान है, कौन सिंधी है, कौन दूसरी कौम से ताल्लुक रखता है। हम सब एक है और इस झंडे के नीचे तमाम कौमियत जो है ना एक है। हम किसी को तकसीम होने नहीं देंगे और आपकी ये हरबे इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को तकलीफ होती है यहां पे, जो हमारे एमपीए साहिबान है यहां पे काम कर रहे हैं, जफर आगा की शक्ल में या असगर खान तरीन की शक्ल में, आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यह भी आपके जमीयत उलमा इस्लाम के मरूम मिन्नत है। जो कम्प्लेक्स बनाया गया है, यह जमीयत उलमा इस्लाम के मरूम मिन्नत है, यह आपके एमपीएस के मिन्नत है, मरूम मिन्नत है। आज वो काम कर रहे हैं, उनको तकलीफ यह होता है कि जमीयत उलमा इस्लाम काम करेगा और आगे के लिए हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि हम कौन से हरबों से जमीयत उलमा इस्लाम को और जमीयत उलमा इस्लाम के मुंतखब नुमाइंदों को जो है ना हम पीछे ले जाए और यहाँ पे हम अपना टारगेट पूरा कर दे। इंशाअल्लाह ताला उनका टारगेट यहाँ पे पूरा नहीं होगा जब तक जमीयत उलमा इस्लाम है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक कारकुन जो है ना वो अपने इस झंडे के नीचे जो है ना मुनज़्ज़िम और मुत्तहिद है। यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, उनको मसला ये है
कि जी इनके एमपीएस काम कर रहे हैं, इनके एमएनए काम कर रहे हैं, इनके सेनेटर्स काम कर रहे हैं, इसलिए वो परेशान है कि हम क्या करें, और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके और इतने गलीज बातें करते हैं कि ताकि वो हम कहते हैं कि किसी जलसे में इस तरह की बातें करना, क्योंकि उनको परेशानी इस बात का है कि पता नहीं आगे आते हुए अगले इलेक्शन में हमारा क्या होगा। तो मैं तमाम दोस्तों से, मुझे कहा गया है कि टाइम की कमी है, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां आपके मुंतखब नुमाइंदों ने जो काम किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की शक्ल में किए हैं, पानी की शक्ल में किए हैं, हॉस्पिटल की शक्ल में किए हैं, स्पोर्ट्स की शक्ल में किए हैं, आप उनको परेशानी ये लगी हुई है कि ये इतने काम कर रहे हैं, कल को हमारा क्या होगा। इंशाल्लाह उनका पहले भी जिस तरह हुआ है आगे भी इसी तरह होगा। मैं एक नारा लगाता हूं, बलोच पश्तून भाई भाई, और दूसरों का काम कोई इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम सब एक है और इंशाल्लाह एक रहेंगे।